हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, लक्ष्मीबाई को तो आप सभी जानते हैं। वो भारत की ऐसी वीरांगना है जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। सो गाइस, आज के व्लॉग में हम जानेंगे तीलू रौतेली का इतिहास। तीलू रौतेली उत्तराखंड की एक ऐसी वीरांगना है जिन्होंने अपने उत्तराखंड को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। तो आइए जानते हैं तीलू रौतेली का इतिहास। आज हम बिरोखाल मार्केट आए थे तो यहाँ पर तीलू रौतेली की मूर्ति थी। सो यहीं पर मुझे याद आया कि मुझे आप लोगों के साथ तीलू रौतेली का इतिहास शेयर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं तीलू रौतेली का इतिहास। आज के व्लॉग में मैं आपको तीलू रौतेली का इतिहास बताऊंगी और उन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए क्या किया है, ये सब आप इस व्लॉग के माध्यम से जानेंगे। तो बने रहिए व्लॉग के साथ। तीलू रौतेली गढ़वाल उत्तराखंड की एक ऐसी वीरांगना है जो केवल 15 वर्ष की उम्र में रणभूमि में कूद पड़ी थी और 7 साल तक जिसने अपने दुश्मन राजाओं को कड़ी चुनौती दी थी। 22 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़ने वाली तीलू रौतेली एक वीरांगना है। तीलू रौतेली उर्फ तिलोत्तमा देवी भारत की रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीबी, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल के समान ही देश विदेश में ख्याति प्राप्त है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने तीलू देवी के नाम पर एक योजना शुरू की है जिसका नाम तीलू रौतेली पेंशन योजना है। यह योजना उन महिलाओं को समर्पित है जो कृषि कार्य करते हुए विकलांग हो चुकी है। इस योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य की बहुत सी महिलाएं उठा रही हैं। वीर बाला तीलू रौतेली के नाम पर वर्ष 2006 से प्रारंभ किए गए तीलू रौतेली राजश्री शक्ति पुरस्कार में 2021 में कोरोना योद्धा के तौर पर कार्य करने वाली महिलाओं को भी शामिल किया गया था। 8 अगस्त 2021 को दिए गए इन पुरस्कारों के लिए प्रदेश के सभी जिलों से 120 महिलाओं व किशोरियों के आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। प्रदेश के सभी जिलों में चयनित 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस मौके पर पुरस्कृत किया गया। तीलू रौतेली का ऐतिहासिक गांव पौड़ी जिले के चौनकोट परगना के अंतर्गत आता है। गांव में आज भी उनका पैतृक मकान मौजूद है। यह मकान 17वीं शताब्दी में बना बताया जाता है। भवन का सामने का हिस्सा ठीक हाल में है जबकि पिछला हिस्सा खंडर बन गया है। प्रदेश सरकार ने गांव में वीरांगना तीलू रौतेली की प्रतिमा तो स्थापित की है लेकिन उनके पैतृक भवन की आज तक किसी ने सुध नहीं ली है। गुराण के प्रधान किरण सिंह रावत ने बताया कि तीलू रौतेली के वंशज कुछ वर्षों पूर्व तक यहाँ रहते थे लेकिन अब यह भवन वीरान होने से खंडर बन रहा है। मकान के पीछे का हिस्सा जर्जर होकर खंडर में तब्दील हो गया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रंजना रावत ने राज्य सरकार से तीलू रौतेली के जन्म स्थान और शहीद स्थल को विरासत घोषित कर संरक्षण और विकसित करने की मांग की है। तीलू रौतेली की जयंती हर साल 8 अगस्त को मनाई जाती है। इस दिन उत्तराखंड के लोग पेड़ लगाते हैं और साथ ही सांस्कृतिक उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। 8 अगस्त 1661 को तीलू रौतेली का जन्म हुआ था और इसी उपलक्ष्य में राज्य सरकार इस दिन की याद में तीलू रौतेली की जयंती मनाती है। उत्तराखंड में 17वीं शताब्दी में तीलू रौतेली नामक वीरांगना ने 15 वर्ष की आयु में दुश्मनों के साथ 7 वर्ष तक युद्ध कर 13 गढ़ों पर विजय पाई थी और अंत में अपने प्राणों की आहुति देकर वीरगति को प्राप्त हो गई थी। मुझे ये अवगत कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ऐसी वीरांगना तीलू रौतेली की जीवन गाथा पर डॉक्टर राजेश्वर उनियाल का लिखा हुआ नाटक का प्रकाशन भारत सरकार के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली ने किया है। वीरबाला तीलू रौतेली नाट्य पुस्तक का मूल्य केवल 110 है जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट के समस्त स्टॉलों के साथ ही ऑनलाइन पर भी उपलब्ध है। तीलू रौतेली के पिता का नाम गौला रावत भूपसी था जो गढ़वाल नरेश राज्य के प्रमुख सभासदों में से थे। गौला रावत गढ़वाल के परमार राजपूतों की एक शाखा है जो संवंतरी 817 में गुजर देश से गढ़वाल के पौड़ी जिले के
चांदकोट क्षेत्र के गुरार गांव में गढ़वाल के परमार शासकों की शरण में आए। इसी गांव के नाम से ये कालांतर में ये परमारों की शाखा गुरला अथवा गौरला नाम से प्रवंचित हुई। रावत केवल उन्हीं की उपाधि है। इन परमारों को गढ़ राज्य की पूर्वी व दक्षिण सीमा के किलों की जिम्मेदारी दी गई। रावत केवल इनकी उपाधि है। इन परमारों को गढ़ राज्य की पूर्वी व दक्षिण सीमा के किलों की जिम्मेदारी दी गई। चांदकोट गढ़, गुजडूगढ़ी आदि की किले इनके अधीनस्थ थे। तीलू के दोनों भाइयों को कत्यूरी सेना के सरदार को हराकर सिर काटकर गढ़ नरेश को प्रस्तुत करने पर 42 गांव की जागीर दी गई। युद्ध में इन दोनों भाइयों को 42 गांव आए थे। पतवा ने अपना मुख्यालय गांव परसोली में स्थापित किया, जहां वर्तमान में उनके वंशज रह रहे हैं। भक्तों के वंशज गांव सिसई में वर्तमान में रह रहे हैं। तीलू रौतेली गोरला रावत भूप सिंह की पुत्री थी। 15 वर्ष की आयु में तीलू रौतेली की सगाई इंडा गांव के सिपाही नेगी भूपा सिंह के पुत्र भवानी नेगी के साथ हुई। गढ़वाल में सिपाही नेगी जाति सूर्यवंशी राजपूत हैं, जो हिमाचल प्रदेश से आकर गढ़वाल में बसे हैं। इन्हीं दिनों गढ़वाल में कंत्यूरों के लगातार हमले हो रहे थे और इन हमलों में कंत्यूरों के खिलाफ लड़ते लड़ते तीलू के पिता ने युद्ध भूमि प्राण न्यौछावर कर दिए। इनके प्रतिशोध में तीलू के मंगेतर और दोनों भाइयों भक्तू और पतवा ने भी युद्ध भूमि में अप्रतिम बलिदान दिया। कुछ ही दिनों में कांडा गांव में कौथिग लगा और बालिका तीलू इन सभी घटनाओं से अनजान कौथिग में जाने की जिद करने लगी तो माँ ने रोते हुए ताना मारा, तीलू तू कैसी है रे? तुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती? तेरे पिता का प्रतिशोध कौन लेगा रे? जा रणभूमि में जा और अपने भाइयों की मौत का बदला ले सकती है क्या? फिर खेलना कौथिग। तीलू के बाले मन को ये बातें चुभ गई और उसने कौथिग जाने का ध्यान तो छोड़ ही दिया, बल्कि प्रतिशोध की धुन पकड़ ली। उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक सेना बनानी आरंभ कर दी और पुरानी बिखरी हुई सेना को एकत्रित करना भी शुरू कर दिया। प्रतिशोध की ज्वाला ने तीलू को घायल सिहनी बना दिया। शास्त्रों से लेस सैनिकों तथा बिंदुली नाम की घोड़ी और अपनी 2 प्रमुख सहेलियों बेलू और देवली को साथ लेकर युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान किया। सबसे पहले तीलू रौतेली ने गैराखड़ को कंत्योर से मुक्त करवाया। उसके बाद उमटागढ़ी पर धावा बोला। फिर वे अपने सैन्य दल के साथ स्लट महादेव पहुंची और उसे भी शत्रु सेना के चुंगल से मुक्त कराया। चौखटिया तक गढ़ राज्य की सीमा निर्धारित कर देने के बाद तीलू अपने सैन्य दल के साथ देघाट वापस आई। कालिंगा खाल में तीलू का शत्रु से घमासान संग्राम हुआ। सराय खेत में कंत्यूरों को परास्त करके तीलू ने अपने पिता के बलिदान का बदला लिया। इसी जगह पर तीलू की घोड़ी बिंदुली भी शत्रुदल के वारों से घायल होकर तीलू का साथ छोड़ गई। शत्रु को पराजय का स्वाद चखाने के बाद जब तीलू रौतेली लौट रही थी तो जल स्रोत को देखकर उसका मन कुछ विश्राम करने को हुआ। कांडा गांव के ठीक नीचे पूर्वी नयार नदी में पानी पीते समय उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुकी, उधर ही छुपे हुए पराजय से अपमानित रामू रजवार नामक एक कंत्यूरी सैनिक ने तीलू की तलवार उठाकर उस पर हमला कर दिया। निहत्थी तीलू पर पीछे से छुपकर किया गया यह वार प्राणघातक साबित हुआ। कहा जाता है कि तीलू ने मरने से पहले अपनी कटार के वार से उस शत्रु सैनिक को यमलोक भेज दिया। उनकी याद में आज भी कांडा ग्राम व बिरोखाल क्षेत्र के निवासी हर वर्ष कौथिग आयोजित करते हैं और ढोल दमाऊ तथा निक्षाण के साथ तीलू रौतेली की प्रतिमा का पूजन किया जाता है। तीलू रौतेली की स्मृति में गढ़वाल मंडल के कई गांव थडिया गीत गाते हैं। कत्यूरी सैनिक रामू राजवार ने उस पर पीछे से छिपकर हमला किया और उसे मार डाला। आखिरी सांस तक दुश्मनों से लड़ने वाली उत्तराखंड की इस युवा योद्धा की जिंदगी इस तरह खत्म हो गई। इतनी कम उम्र में तीलू रौतेली की वीरता, साहस और वीरता की कहानी प्रेरक और प्रेरित करने वाली है।
सो गाइस, जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी, उसी तरह तीलू रोतेले ने भी उत्तराखंड को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान निछावर कर दी और इसीलिए उत्तराखंड में इनकी जयंती मनाई जाती है। और आज बच्चे बच्चे को भी इनकी कहानी पता है कि इन्होंने उत्तराखंड के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी और इसीलिए इनको वीरांगना के तौर पर याद किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।